नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो सत्र लेकर आए हम, इम्पोर्टेंट सत्र होने वाला है। इसमें हम चर्चा करेंगे DSSP का आप एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें। क्योंकि मैंने इससे पहले DSSP में 128.53 मार्क 200 में लेकर आया था और मेरा 66 रैंक ओवरऑल था हिंदी साहित्य से TGT। तो उसी में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो रास्ता हम चले थे उस रास्ते को आपको बता सकते हैं और उससे आपको भी लाभ मिल जाए तो हमारे लिए और सोने पर सुहागा होगा। क्योंकि कहा जाता है हम बढ़ेंगे जग बढ़ेगा अपने संग साथियों, और हम चलेंगे जग चढ़ेगा अपने साथ। कभी आपको किसी के ऊपर संकीर्ण विचार नहीं रखना चाहिए कि हम उसको बता देंगे कुछ तो हमसे आगे हो जाएगा। क्योंकि हो सके आपसे पहले वही बच्चा सफल हो जाए, वही विद्यार्थी सफल हो जाए। तो बताने के लिए आप रास्ता ज़रूर बता दीजिए और रास्ते आप सही बताएं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए आप, और हमेशा सबके लिए भी पॉजिटिव बनने का प्रयास करिए। चलो शुरुआत करते हैं कैसे मैंने DSSP को एग्ज़ाम को क्रैक किया फर्स्ट अटैम्प्ट में विदाउट कोचिंग। और मैं कोचिंग पर विश्वास भी नहीं करता हूँ, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ स्टडी पर विश्वास करता हूँ। आज तक मैंने अपने लाइफ में 2012 का मैं इंटर क्वालिफाई हूँ, उस समय से लेकर आज तक मैंने कम से कम 28 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ अपने बलबूते सेल्फ स्टडी से। तो उतना अनुभव हो जाता है कैसे आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, और आप में विश्वास होना चाहिए कि मैं इस पर झंडा गाड़ के आऊँगा। और कहा है पहले मन से जीतो अपने लक्ष्य को, अपने मन को लक्ष्य से जीतो, और जब मन से अपने लक्ष्य को जीत लोगे तो उस दिन आपका जो ताकत है और बढ़ जाएगा, और उस दिन और आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लोगे। DSSP एग्जाम में पैटर्न जो होता है 200 क्वेश्चन, तो फार्म तो भर रहा है आपका 8 फरवरी से फार्म भर रहा है, और आप सभी अप्लाई फार्म कर ही दिए होंगे। और 8 मार्च की 7 मार्च तक फार्म का एंड डेट है। स्ट्रेटजी इसमें यही रहेगा कि 200 क्वेश्चन एग्जाम का आता है और 1/4 माइनस मार्किंग होता है। 200 क्वेश्चन 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको। CBT मोड अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस से आपको टेस्ट करना है, परीक्षा देना पड़ेगा। और ये परीक्षा जो कंडक्ट होता है सिर्फ NCR अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन अर्थात आपके सिर्फ दिल्ली में होता है। दिल्ली के जो और क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 2-3 जिले 4 लगे हैं जो निकट में हैं, वहीं पर पेपर कंडक्ट कराया जाता है। हरियाणा है। तो 200 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे समय, अर्थात एक क्वेश्चन के लिए अबाउट टू 36 मिनट मिलता है, लगभग में 36 सेकेंड। और इसमें तीसरा कारण ये है कि आपका जैसे 200 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का आपका वो रहेगा पार्ट बना रहेगा। आपके सब्जेक्ट का भी 100 क्वेश्चन का 5 पार्ट रहेगा, 20-20 का, और उधर 20-20 क्वेश्चन का 5 पार्ट उधर रहेगा। अर्थात एक आप सबमिट करेंगे तभी दूसरा खुलेगा। ये सोचिए कि पूरा मैं अटेम्प्ट करके तब सबमिट करूंगा पूरा पेपर, तो ऐसा नहीं है। इस एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चन आप रिव्यू करना चाहिए तो करिए, नहीं तो आप उसको सबमिट करके आगे बढ़िए, फिर सबमिट करिए, फिर आगे बढ़िए, फिर सबमिट करिए, फिर आगे बढ़िए। ऐसे ही पूरे क्वेश्चन को आपको करना है। और ऐसा नहीं कि 200 क्वेश्चन आप पूरा अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप रिव्यू फिर वो करते हैं कि कुछ गलती हमने नहीं किया है और गलती कर सुधारने के लिए। ऐसा इस एग्जाम में नहीं है। जो इससे पहले रूल था अब फिर बदलाव हो तो उसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 21 में ऐसा नहीं था। इसमें पैटर्न यही है, आपका 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत या SST, साइंस, मैथमेटिक्स और अदर जो सब्जेक्ट नेचुरल साइंस, इस समय जो देना चाहते हैं 100 क्वेश्चन रहेगा। उसमें पेडोलॉजी का भी 100 क्वेश्चन में सब्जेक्ट में रहेगा आपके। और 100 क्वेश्चन रहता है आपके 5 सेक्शन से दिया जाता है। 20 क्वेश्चन हिंदी से आता है, जर्नल हिंदी, 20 क्वेश्चन जर्नल इंग्लिश, 20 जर्नल रीजनिंग, और 20 आपका मैथमेटिक्स, 20 GK GS एंड करंट अफेयर्स एंड खेल एंड दिल्ली से स्पेशल। इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसका आपको टारगेट भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी अब की वर्ष कम है, फार्म ज़्यादा अप्लाई होने की संभावनाएं है। कम से कम आपको 150 तक टारगेट होना चाहिए, 150 क्वेश्चन कम से कम, या तो उतना आप कर। क्योंकि मैं 140 टारगेट किया था, स्पेशल तैयारी करके नहीं गया था,
और मेरा लक्ष्य तक पहुंच गया था। आप देखे होंगे मैंने 106 अटेम्प्ट करने के बाद मेरा 128.53 नंबर सही गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ होगा। यदि एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो चार क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका गलत चला जाता है, अर्थात आप घर से भी घाटा कर लेते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए इस एग्जाम के लिए। यहीं पर आपका ये वीडियो समाप्त होता है, क्योंकि ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब भी BA BEd सीटेट क्वालिफाई हैं, तो उतना आप वो रखते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप सभी को हमारी ओर से अग्रिम बधाई। आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करें। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे वीडियो को देखने के लिए सपोर्ट करें। धन्यवाद।